हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपसे कहा था, हम लोग लेके आ रहे हैं वोकैब सीरीज़। तो आज हमने अल्फ़ाबेट ए से कुछ वर्ड लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले क्या होता है, उसमें जो वोकैब सेक्शन होता है, उसके वर्ड होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उन वोकैब सेक्शन में जो ये वर्ड होते हैं, यानी कि कुल मिला के जो भाषा की आत्मा होती है, वो हमारी वर्तनी होती है ना। यानी कि जो हमारी स्पेलिंग होती है, उनके माध्यम से ही हम उनको वर्ड को जोड़ पाते हैं। जोड़ पाने के बाद जो एक सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस बनाने के बाद पैसेज बनाते हैं। यानी कि हमारी जो किसी भी लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो होती है हमारी वर्ड। ठीक है, ये यूनिट होती है हमारी, ये वर्ड होती है, वर्ड पावर होती है। जितने भी हमारी वोकैब सेक्शन हैं, ये हमारे जितना अधिक मजबूत होगा, उतना ही हमारा वर्ड पावर अच्छी होगी, हमारी लैंग्वेज में फिनिशिंग आएगी और लैंग्वेज को हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यानी कि जो हमारा कॉग्निशन डोमेन होता है, वो हमारे इस लैंग्वेज के माध्यम से ही, इन वर्ड के माध्यम से ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे पहले हमारा आता है एब्सटेन। देखो, ये हमने जो वर्ड लिए हैं वो इस तरीके के वर्ड हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और रिपीटेड होते रहते हैं। एब्सटेन, एब्सटेन मीन्स क्या होता है, रोकना, है ना। एब्सटेन मीन्स क्या होता है, रोकना। रोकना हमारा क्या होता है, स्टॉप। एब्सटेंस मीन्स रोकना होता है, स्टॉप होता है, और होता है हमारा हर्डल। ठीक है, और फिर आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, संक्षेप। और संक्षेप क्या करना, किसी भी स्पीच को संक्षेप करना, है ना। लिमिटेशन ऑफ स्पीच, यानी कि यहाँ पे राइटिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे खाली स्पीच की बात हो रही है। यानी कि जो हमारी स्पीच है उसको हम संक्षेप में करना, चाहे वो हमारी भाषण के माध्यम से हो या फिर हमारी बातों के माध्यम से हो। लिमिटेशन ऑफ स्पीच, भाषा को संक्षेप में करना, एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। फिर अगला हमारा वर्ड है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज मीन्स होता है कठिन, ABSTRUSE। एब्स्ट्रूज माने होता है कठिन, यानी कि डिफ़िकल्ट। क्या होता है, डिफ़िकल्ट या फिर हार्ड, है ना। ये कहलाएगा हमारा कठिन होता है, डिफ़िकल्ट होता है या हार्ड होता है। फिर आता है हमारा एक्लेम, ACCLAIM, एक्लेम। एक्लेम मीन्स क्या होती है, प्रशंसा, है ना। किसी व्यक्ति के अच्छे कार्यों की जो है बड़ाई की जाती है यहाँ पे, तो वो एक्लेम कहलाता है। देखो, क्लेम मीन्स क्या होता है, अगर हम क्लेम को देखें तो क्लेम मीन्स क्या होता है, आरोप लगाना, है ना। आरोप लगाना या फिर दावा करना या किसी की बातों को गलत ठहराना, वो कहलाता है हमारा क्लेम। लेकिन एक्लेम, एक्लेम मीन्स होती है प्रशंसा, यानी कि किसी के अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना। तो प्रशंसा को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेज, PRAISE, प्रेज। या फिर क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट। एक्लेम, एक्लेम का होगा प्रशंसा और इसका होता है प्रेज, कॉम्प्लीमेंट। देखो, एक वर्ड के कई सारे सिनोनिम होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वही ले रहे हैं। यानी कि ये क्या है, मीडियम ऑफ अंडरस्टैंड, आपको समझाने का एक तरीका है जिसके माध्यम से आप लोग समझ पाएंगे। यानी कि जो हमारे वर्ड हैं उनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, स्पेलिंग क्लियर होनी चाहिए और उनके सिनोनिम यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्लेम मीन्स क्या होता है, प्रशंसा। और पढ़ाई का हमारा एक मेथड होता है, चाहे हम लोग छोटे से छोटे पोर्शन को लेके उसको पढ़ें, लेकिन पढ़ने के बाद क्या होना चाहिए, पूरा कंप्लीट क्लियर, है ना। यानी कि वहाँ पे हमारा जो है प्यूरिफिकेशन होना चाहिए सोचने समझने की चीज़ों का, यानी कि वो हमारे पूरे कैप्चर होने चाहिए। ये नहीं है कि आप लोग एक दिन में एक बुक को उठा के पढ़ लें या फिर एक दिन में आप लोग 2 बुक पढ़ लें या एक दिन में पूरा चैप्टर ख़त्म कर लें, उन चीज़ों से कोई मायने नहीं रखता। लेकिन होना ऐसा चाहिए कि एक छोटा सा पोर्शन ले जो हमारा बहुत अच्छे से हम लोग उसको समझ पाएँ और कर पाएँ, यानी कि उस पर हमारा पूरा कमांड हो। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ही पढ़ेंगे और समझेंगे। एकॉर्ड, ACCORD, एकॉर्ड। एकॉर्ड मीन्स क्या होता है, सामंजस्य। एकॉर्ड मीन्स क्या होता है, सामंजस्य, यानी कि रिलीवेंट, RELEVANT, रिलीवेंट। रिलीवेंट क्या होता है, यानी कि सामंजस्य, उनसे मिला हुआ।
फिर अगला हमारा क्या है, एक्यूज्ड। एक्यूज्ड माने होता है दोषी, और दोषी कौन सा होता है, जो किसी भी सज़ा काट के उसको छोड़ा जाता है या सज़ा के रूप में उसको दी जाती है, वो कहलाता है एक्यूज्ड। इसका होगा ए पर्सन हु इज फ्री इन अ ट्रायल, यानी कि जो दोषी हो लेकिन उसको जो है दोषी के रूप में माना गया हो और आगे उसको बढ़ाया गया हो, है ना। यानी जैसे कहते हैं कि चालान कर दिया गया हो, तो पहले उसको दोषी माना गया, फिर उसका चालान कर दिया गया, अब वो दोषी है या नहीं उसका फैसला जो है कोर्ट में होता है। कोर्ट में जाके उसका आर्गूमेंट चलता है, उसका केस चलता है, उसके बाद डिसाइड होता है कि वो दोषी था या नहीं, लेकिन सरसरी तौर पे उसको मान लिया जाता है कि वो दोषी है, एक्यूज्ड। फिर आता है एक्मे। एक्मे माने क्या होता है, शिखर। एक्मे, ACME। देखो कितना छोटा वर्ड है, इसमें 4 लेटर है, 4 लेटर का वर्ड है एक्मे, लेकिन एग्ज़ाम में आता है तो हम लोग क्या होते हैं, देख के घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा इसका एक्मे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे ऊपर क्या होता है, प्रेशर होता है एग्ज़ाम का प्रेशर होने के बाद जो है हम समझ नहीं पाते चीज़ों को। कई बार ईजी चीज़ को भी हम लोग वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, उसको गलत कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमारा वर्ड बिल्कुल क्लियर होगा या कोई भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है तो फिर वो हमसे ठीक ही हो जाता है। तो एक्मे का क्या होता है, शिखर। शिखर यानी कि पीक, PEAK, पीक। पीक होती है चोटी। एक होता है ज़ेनिथ, ZENITH, ज़ेनिथ। तो एक्मे का शिखर होता है पीक और ज़ेनिथ इसके सिनोनिम है, ठीक है। फिर आता है एडेप्ट, ADAPT, एडेप्ट। एडेप्ट मीन्स क्या होता है, अनुकूल बनाना, है ना, अपने अनुकूल बना लेना किसी भी चीज़ को कहलाता है एडेप्ट। यानी कि सर्वाइव करना, SURVIVE, सर्वाइव, है ना। यानी कि हम किसी चीज़ को सर्वाइव करें, अपने अनुकूलन के हिसाब से इसको ढाल लेते हैं, होता मोल्डेड, MOULDED, मोल्डेड भी इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है एडेप्ट। एडेप्ट हमारा क्या होता है, निपुण। यानी कि किसी भी चीज़ का जो व्यक्ति ज्ञाता होता है वो निपुण होता है किसी भी चीज़ में, चाहे कोई सा भी स्ट्रीम हो, पोर्शन होता है। जैसे कुछ लोगों की हॉबी क्या होती है, सिंगिंग, तो वो सिंगिंग में क्या है, निपुण होगा। कुछ लोगों की होती है डांसिंग, और डांसिंग में निपुण होगा। कुछ लोगों का होता है टीचिंग वे, यानी कि टीचिंग में जो है सारी स्किल में वो परफेक्ट होता है, निपुण होता है, वो कहलाता है एडेप्ट। देखो एक वर्ड है ADAPT, एडेप्ट माने होता है अनुकूलन, ADEPT, एडेप्ट। ये अडेप्ट है और ये एडेप्ट है, निपुण, है ना। एक होता है एडोप्ट, ADOPT। एडोप्ट मीन्स क्या होता है, एडोप्ट मीन्स होता है ग्रहण करना, किसी को गोद लेना, वो कहलाता है हमारा एडोप्ट, है ना। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम एक साइड, ADOPT, एडोप्ट। एडोप्ट माने क्या होता है, ग्रहण करना। अब देखो ग्रहण करना, ग्रहण करने में हम लोग किसी बच्चे के रूप में ही मानते हैं। जैसे किसी ने क्या है, बच्चा गोद ले लिया, तो वो क्या होगा, एडॉप्ट, है ना। जैसे कहेंगे दिस मैन एडॉप्टेड दिस चाइल्ड, तो वो कहलाएगा यानी कि बच्चे को गोद ले लिया। लेकिन एडॉप्ट का मतलब होता है ग्रहण करना भी होता है। जैसे कहते हैं ना कि उसने ये वाली क्वालिटी उससे अडॉप्ट की है ना। क्वालिटी को अडॉप्ट करना भी हो जाएगा, है ना, क्वालिटी को ग्रहण करना, ठीक है। तो ये होता है एडॉप्ट, और इसका एडॉप्ट का जो है ये हमारा वर्ब होता है, एडॉप्ट का हमारा नाउन होता है एडॉप्टेशन, ADOPTATION। क्या हुआ, एडॉप्टेशन, है ना, ग्रहण क्या हुआ। अब इस तरीके से देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एडेप्ट। एडेप्ट माने क्या होता है, निपुण, ठीक। एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन माने क्या होता है, मिलावट। देखो निपुण का हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, परफेक्ट, FECT, परफेक्ट, या फिर स्किलफुल, ठीक। एडेप्ट का हमारा निपुण होता है, इसका परफेक्ट हो जाएगा या फिर स्किलफुल हो जाएगा। फिर होता है अडल्ट्रेशन, ADULTRATION। अडल्ट्रेशन माने होता है मिलावट, यानी कि मिक्सअप करना, ठीक है, वो कहलाएगा मिलावट। फिर आगे हमारा क्या है, एब्डोमिनेबल। एब्डोमिनेबल क्या होता है, घृणित, यानी कि एक बुरी चीज़, तो इसको क्या कहेंगे हम, बैड डीड, ठीक है, बुरी चीज़, बैड डीड या फिर इविल,
ये भी आ जाएगा बुरी, घृणित। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव क्या होता है? निष्फल, यानी कि हम कोई भी कार्य करने को चले और वो कार्य हमारा सफल नहीं हुआ है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? निष्फल, है ना। एबॉर्टिव माने क्या होगा? निष्फल, यानी कि FRUIT, फ्रूटलेस, है ना। क्या होगा? फ्रूटलेस या फिर एमलेस। फ्रूटलेस या एमलेस आ जाएगा इसका, यानी कि हमारा उद्देश्य जो है पूर्ण नहीं हुआ है, निष्फल हो गया। अब देखो आपने एक वर्ड सुना होगा एबॉर्शन, ABORTION। तो जो अबॉर्टिव वर्ड है इसी ये जो है अबॉर्शन बना है। निष्फल होता है हमारा, नाउन है, लेकिन अबॉर्शन माने क्या होता है? निष्फल होना। क्या होता है? निष्फल होना, यानी कि कोई भी चीज़ जो है हमारे संज्ञान में आई, लेकिन आने के बाद क्या हुआ उसका पूरा? वह निष्फल हो गया, यानी कि वह अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, तो वो कहलाता है हमारा एबॉर्शन। ठीक है, कई बार आ जाता है एग्जाम में, इसलिए समझाने का पॉइंट यहाँ पे बनता है, क्योंकि एबॉर्टिव जो है, एबॉर्टिव निष्फल है और इसी से रिलेटेड ये वर्ड है एबॉर्शन। एबॉर्शन भी निष्फल होता है ना। चलिए, बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे। एब्डिकेट होता है त्यागना, ABDICATE, एब्डिकेट। एब्डिकेट माने क्या होता है? त्यागना, किसी चीज़ को त्यागना होता है एब्डिकेट। तो इसका क्या होगा? गिव अप, है ना। गिव अप हो जाएगा, त्यागना, एब्डिकेट। लेकिन अगला हमारा क्या है? एब्ज्यूर। एब्डिकेट माने भी त्यागना होता है, एब्ज्यूर माने भी त्यागना होता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि एब्ज्यूर मीन्स क्या होता है? कसम खाकर त्यागना। यानी कि आपने देखा होगा अक्सर क्या है, जब दो लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो वो लोग क्या करते हैं? कसम खा लेते हैं कि भाई हमने कसम खा लिया, आज के बाद उससे बात हमें करनी नहीं, ठीक। या फिर एक दूसरे के घर जाने के लिए सख्त मना कर देते हैं कि हमने कसम खा ली, तेरी दहलीज पे तो पैर रखना ही नहीं हमें। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा एब्ज्यूर, है ना, एब्ज्यूर। तो एब्ज्यूर को हम लोग रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। एब्ज्यूर यानी कि अब जरूरी है क्या होना? दूर होना। एब्ज्यूर मीन्स होता है कसम खाकर त्यागना, है ना। तो इसका क्या होगा? गिव अप विद ऑथ, ATH, गिव अप विद ऑथ, है ना। इसका क्या होता है? शपथ। ऑथ मीन्स होता है शपथ, है ना, यानी गिव अप विद ऑथ, कसम खाकर त्यागना हमारा कहलाएगा। फिर आता है हमारा एब ओरिजिनल। एब ओरिजिनल क्या है? आदिवासी, यानी कि नेटिव। इसका हो जाएगा हमारा नेटिव, ठीक है। एब ओरिजिनल होता है हमारा नेटिव, ठीक। यानी कि ओरिजिनल तो होता है जो ओरिजिनल होते हैं, लेकिन एब ओरिजिनल उनसे भी पहले व्यक्ति होता है। आदिवासी यानी कि नेटिव, वहाँ के रहने वाले व्यक्ति हमारे एब ओरिजिनल कहलाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको एक बार और रिविजन कर लेते हैं। ये हमने 15 अपनी वर्ड याद किए हैं, 15 के साथ साथ हमारे अदर वर्ड भी हमारे यहाँ पे तैयार हो गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो, पहला वर्ड है हमारा अब्सटेन, यानी कि इनको पढ़ने के साथ साथ आप लोगों को स्पेलिंग भी अच्छे से याद करनी है, जिससे क्या है स्पेलिंग आपकी मजबूत होगी, क्योंकि एक छोटे से लेटर के डिफरेंस से जो है पूरे वर्ड की क्या होती है? मीनिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा? अब्सटेन। अब्सटेन माने क्या होता है? रोकना, स्टॉप एंड हर्डल। फिर होता है अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि संक्षेप में, लिमिटेशन ऑफ स्पीच। एब्स्ट्यूज यानी कि कठिन, डिफ़िकल्ट। एक्लेम, एक्लेम माने क्या होता है? प्रशंसा करना, किसी की बड़ाई करना, किसी के अच्छे कार्यों की सराहना करना। प्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट। एकर्ड, एकर्ड माने क्या होता है? सामंजस्य, है ना, रिलीवेंट या फिर सर्वाइव, वो भी यहाँ पे हो जाएगा। एक्यूज्ड, एक्यूज्ड माने होता है दोषी। ए पर्सन हु इज फ्री इन ट्रायल। एक्मे, एक्मे माने क्या होता है? शिखर, इसका होता है पीक एंड जेनिथ। एडेप्ट, ADAPT, एडेप्ट माने होता है अनुकूल बनाना, ठीक है। एडेप्ट, ADEPT, एडेप्ट होता है निपुण करना। एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट करना। एब्डोमिनेबल यानी कि घृणित। एबॉर्टिव मीन्स निष्फल। एब्डिकेट मीन्स त्यागना। एब्ज्यूर मीन्स कसम खाकर त्यागना। फिर आता है एब ओरिजिनल, यानी कि आदिवासी, और इसका सिनोनिम होता है नेटिव। ये ए लेटर से हमने यहाँ पे कुछ वर्ड पढ़े हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये सब वर्ड समझ में आए होंगे।
तो आप लोग हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए आप लोग वीडियो में क्या चेंज देखना चाहते हैं या फिर आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हमारी वीडियो हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।